नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की समस्याएं एक एक करके गंभीरता से सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में हरिद्वार के रवि सिंह ने सीएम से शिकायत की कि उनके पिताजी की शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ की राशि देने में देरी की जा रही है। इसी तरीके की अलग अलग दिक्कतें अलग अलग लोगों की थी। वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री ने हर शख्स की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी शिकायतों के निस्तारण की मॉनिटरिंग, लापरवाह अधिकारियों की क्लास लगेगी और सेवानिवृत्त के जीपीएफ में देरी की शिकायत पर जांच के निर्देश उन्होंने दे दिए। तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है। लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर वो खुद अलग अलग इलाकों में जाके जमीनी हकीकत को भी जान रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं वक्त वक्त पे। और यहाँ पे लोग दूर दराज से उनके पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना, उनकी बातों को सुना और उन समस्याओं को समाधान जल्द से जल्द हो, इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए। हमने कभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है, क्योंकि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिखकर दिया है। तो हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएँ आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको सोल्यूशन की ओर ले जाए, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। जितने भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का समाधान हो और सभी लोगों को जो है सहायता पहुँचे रहे। जिले में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश से गांव-गांव में स्वरोजगार शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के जरिए स्वावलंबी बनाने की कवायद जारी है। आज विकासखंड पुरोला के हुडोली गांव में स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 17 ग्रामीण लाभार्थियों द्वारा स्वरोजगार अपनाने के लिए बैंक से ऋण वितरण को लेकर आवेदन किया गया। आज क्या बोलते हैं, उडोली में एक स्वरोजगार मुहिम चलाने की सरकार की बैठक थी, जिसमें कि क्या बोलते हैं हमको उडोली बुलाया गया था। और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इसमें गरीब लोगों को, मतलब गांव के पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत अच्छा प्रोसेस मिल रहा है और परिणाम मिल रहा है। इसके द्वारा ये हमें मतलब बहुत अच्छा मिल रहा है उत्तराखंड सरकार का। मैं स्वरोजगार शिविर में आया हूँ, जिसमें आटा धान चक्की अपने गांव में लगाना चाहता हूं और इसमें मैं सरकार से, विभाग से कुछ सहायता लेने के लिए आया हूं और मैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का धन्यवाद करता हूं, जो इस प्रकार की योजनाएं हमारे क्षेत्र में ला रहे हैं। असम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हितेश नाथ गोस्वामी ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस अवसर पे दोनों के बीच कई मुद्दों पे बात की गई, खासकर राजनीतिक विषयों पर। असम के पूर्व स्पीकर ने उत्तराखंड के विधानसभा सत्र से संबंधित विषयों पर भी उनसे जानकारी ली और इस दौरान दोनों के बीच में कई विषयों पे बात हुई। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके लिए पार्टी हाईकमान ने सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया।
साथ ही पार्टी में दायित्व देकर कई दिग्गजों को खेमेबाजी करने से दूर करने के लिए जिम्मेदारी से नवाजकर एकजुट होने का इशारा भी दे दिया। वहीं परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पार्टी के उच्च नेता जनता के बीच जाकर सरकार की कमियों को और असफलताओं को लोगों के बीच में रख रहे हैं। उनकी सिर्फ मांग क्या है कि 3 काले कानून प्रदेश में स्वच्छ राजनीति की एक अनूठी मिसाल आम आदमी पार्टी ने कायम की है। जन सेवा के प्रति दूसरे राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी काम की राजनीति का आईना दिखाते हुए आम आदमी पार्टी ने सरकार की बहुआयामी योजनाओं से गरीब जनता को लाभान्वित करने और उसकी जानकारी के लिए कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया। जबकि खुद को जनता की सेवा में समर्पित बताने वाली पार्टी बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने में व्यस्त है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई थी, जो मीडिया कर्मियों के माध्यम से मुझे भी और सबको पता लगा था कि 2000 रुपया महीना जो ई रिक्शा चालक हैं, बस के ड्राइवर कंडक्टर हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, ट्रक ड्राइवर कंडक्टर हैं, इनको सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी कोविड महामारी की वजह से। लेकिन और उसकी डेट जो रखी गई थी वो 5 सितंबर रखी गई थी। जब मैं इसकी डेप्थ में गया कि कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, क्या है, तो मुझे दिखा कि यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन अभी शुरू ही नहीं हुए थे, या कुछ बहुत थोड़े से रजिस्ट्रेशन हुए थे जिनकी संख्या बहुत कम थी, 20 या 25। और जबकि कम से कम ऐसे पात्र लोग मुझे लगता है कुछ हजार में हैं, 6-7 हजार से भी ज़्यादा हैं। तो आम आदमी पार्टी कार्यालय में निःशुल्क व्यवस्था मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। 29 तारीख से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने सोशल मीडिया विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला ऑडिटोरियम में आयोजित की गई और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक श्री हिमांशु संघते हुए सबसे पहले स्वागत के लिए। और उत्तराखंड के 5 दिन के दौरे पे आज किच्छा पहुंची परिवर्तन यात्रा का किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में आज हजारों युवाओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रमुख मार्गों पर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई दूसरे दिग्गज मौजूद रहे। तो चुनावी मौसम है और आने वाले चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर पे तैयारियां कर रही है। चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी या अन्य क्षेत्रीय दल, हर कोई पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। कोई रैलियां कर रहा है, कोई परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है। 3 सितंबर से कांग्रेस ने खटीमा से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की। आज दूसरा दिन है। आज हम किच्छा में हैं और किच्छा में जिस तरीके से लोगों का जनसमूह परिवर्तन रैली में उमड़ा है, ये स्पष्ट संकेत है कि लोगों ने 2022 में परिवर्तन का मन बनाया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह है। भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर है। आपके सामने है कि तीर्थ पुरोहित भी सड़कों पर संघर्ष करने का काम करें। बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। 4 साल के शासन में सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय किसानों के ऊपर अत्याचार के, महंगाई के, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का पूरे 4.5 साल का कार्यकाल रहा है वो सबके सामने है। और उसी का ये नतीजा है कि आज चारों तरफ लोग कांग्रेस की तरफ बड़ी निगाहों, बड़ी आस और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जोश, ये जुनून इसी प्रकार बना रहेगा और 2022 के
जो परिवर्तन सामने दिख रहा है वो सुनिश्चित होगा। मुझे एक बात साफ नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट पार करने वाली नहीं है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी उम्मीद के साथ जो जैसे लोग देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में लगभग 60 सीट कांग्रेस जीतकर उत्तराखंड में एक मजबूत सरकार देने का काम करेगी। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर आपस में वो भिड़ गए। ये भिड़ंत मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले देखने को मिली। देहरादून के रायपुर में डिग्री कॉलेज के भवन में डिग्री कॉलेज का जो भवन था उसके लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचने से चंद मिनट पहले यहां पे बीजेपी के जो विधायक हैं उमेश शर्मा, वो अपने ही कार्यकर्ताओं पर गुस्सा निकालते हुए नजर आए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सामने ही काऊ का गुस्सा सातवें आसमान पर देखा गया। आपको किसने बुलाया था? आपको किसने बुलाया? अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम। आप सुनो, गदरपुर में महंगाई के खिलाफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शराफत अली मंसूरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। और शराफत अली ने कहा कि जिस तरह से आए दिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। राजेंद्र पाल सिंह, जिन्हें लोग आरपी सिंह के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ देखिए आप महंगाई को रविवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के एनुअल अवार्ड सेरेमनी 2021 की एक निजी होटल में बैठक होगी और इस बैठक के शुरू होने से पहले ही इस पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को मान्यता मिली, लेकिन अब कुछ माफियाओं ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है। लालकुआ में होने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है। वहीं परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा पूरी तरह से जी जान से जुटे हैं और उन्होंने यहां पे पत्रकारों से कहा कि जनता प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। जैसा कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोलकर कि केंद्र में हमारी सरकार है और अगर प्रदेश में भी हमारी सरकार अगर आएगी तो यहाँ पर विकास होंगे, बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा और गरीबी दूर होगी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए जिससे कि जनता का भला हो सके। इसलिए हमने जो हमारी कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है, इसका जगह जगह पर भव्य स्वागत हो रहा है। लोगों में बड़ा आक्रोश है, भाई लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आए जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। भिकियासैंण में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की रामगंगा शाखा का गोल्डन कार्ड में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। अल्मोड़ा जिले के तहसील परिसर में आंदोलनकारी 10वें दिन भी धरने पर डटे रहे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड में अब कोरोना के साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। राजधानी में डेंगू के 12 मरीज सामने आए हैं जो एक ही कॉलोनी इंदिरा नगर के हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पिछले 3 महीनों से डेंगू से बचाव के लिए व्यवस्थाएं बना रहा है, लेकिन जब डेंगू का प्रकोप सामने आया तो देहरादून में डेंगू के मामले भी दिखने लगे हैं। हालांकि देहरादून सीएमओ मनोज का दावा है कि डेंगू से बचाव के लिए हर तरह की तैयारी की गई है। के कुछ केसेस आए हैं ज़िले में, जैसे कि लगभग अभी 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये
जो 12 के 12 केसेस हैं, इनको अभी जो सर्वे की उन्होंने देखा है उनको फॉलो कर रहे हैं हमारे जिला मलेरिया अधिकारी। जो इसमें ये 12 के 12 केसेस ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और ये है कि ये जो 12 केसेस आए हैं ये लगभग एक ही एरिया से हैं। इसमें जो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है इंदिरा नगर क्षेत्र जो है वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और वैसे हमारे जो टीम है वो पूरी की पूरे देहरादून में जो है इसमें लगी हुई है। अपने जगह जगह लोग जा रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं, लार्वा लोग जो हैं कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों को जो है शिक्षित कर रहे हैं कि भाई जब आपके यहाँ जो पानी जमा हो रहा है इसको आप खाली करते रहें, क्योंकि बरसात की वजह से छोटे छोटे ढक्कनों में, खाली पड़े बर्तनों में पानी इकट्ठा अपने आप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग बतला रहे हैं। देहरादून में सेवाजन कार्यालय में युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत 16 कंपनियां भाग लेंगी। इसे लेकर क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में कुछ कंपनियां मेडिकल क्षेत्र से होंगी और कुछ अन्य क्षेत्रों से होंगी। वहीं कुछ कंपनियां फूड डिलीवरी कारोबार से जुड़ी हैं और सभी कंपनियां 317 अलग अलग पदों के लिए युवाओं का साक्षात्कार लेंगी। के दिशा निर्देशन में के अनुसार रोजगार मेला 9 सितंबर 2021 को प्रातः 10 बजे से क्षेत्रीय सेवाजन कार्यालय देहरादून के प्रांगण में लगेगा, और जिसमें लगभग 15 से 16 कंपनी हमारे पास अभी लिस्टेड हैं जो कि आने के लिए प्रस्तावित हैं। और उनमें लगभग 333 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मिनिमम 8वीं क्लास से लेके बी फार्मा और डी फार्मा और MSc तक की कंपनियाँ अवेलेबल हैं, और जो कि वेतन भी अच्छा दे रही हैं और युवाओं के लिए अच्छा मौका है कि वो आवेदन देखिए। आवेदन के 2 तरीके हैं, या तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो रोजगार कार्यालय में आके पंजीकरण करा सकते हैं, किसी भी कार्य दिवस में आके सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आके ऑफिस में रजिस्टर बना हुआ उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल में सर्वविदित है कि उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो पूर्व रजिस्टर्ड रहेंगे, ताकि कोविड के नियमों का भी पालन किया जा सके। अच्छा, कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, कोई विभाग की तरफ से लगातार कोशिश यही है कि युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिले। उसी के क्रम में जैसा जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश दिए हैं, उसी क्रम में ये रोजगार मेला लगने जा रहा है। हमें आशा है कि बच्चों को इसमें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि हम रोजगार देंगे, क्या उसकी पहल माना जा सकता है? विभाग अपनी तरफ से विभाग का रोजगार मेले लगाना हमेशा से एक कार्यक्रम रहा है, और जैसे भी माननीयों के और शासन और प्रशासन के निर्देश होते हैं उसके क्रम में हम रोजगार मेले लगाते ही हैं। अगर आप भी मकान बना रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले में बिल्डिंग मटेरियल के नापतोल में हेरफेर कर ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा था, और रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में एक दुकानदार ने नापतोल में हेरफेर कर ग्रामीणों को 1 क्विंटल में मात्र 87 किलो सरिया ही दिया। मामले का खुलासा हुआ तो फिर लोग यहां पहुंचे और यहां पे हंगामा किया गया। सही सिर्फ है 87 किलो। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत चीन सीमा पर देश के अंतिम ऋतु प्रवासी गांव नीति के समीप काली रोड के, यानी जो काली मंदिर रोड है उसकी हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह से पूरी पहाड़ी ही दरक कर सड़क पर आ गई है और सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। पिछले 2 दिन से BRO यहां पर रास्ता नहीं देता। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मसूरी के पास केम्प्टी फॉल का एकाएक जलस्तर बढ़ने से केम्प्टी फॉल में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश होने के बाद केम्प्टी फॉल का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में हो रही अत्यधिक बारिश के कारण
ये केम्प्टी फॉल का झरना काफ़ी अपना विकराल रूप ले चुका है। अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर काफ़ी संख्या में यात्री नहा रहे थे, जिनको बारिश के दृष्टिगत, सुरक्षा के दृष्टिगत फॉल से लगभग 50 मीटर दूर हटा दिया गया है। और यहाँ पर जो भी दुकानदार आसपास के थे सब खाली करा दी गई थी। बारिश होने के मुश्किल से 10-15 मिनट बाद ये झरना जो है काफ़ी विकराल रूप ले गया है। हमारी पुलिस की ड्यूटियाँ लगभग हर पॉइंट पे जहाँ से यात्रियों के किसी भी फॉल पर जाने के लिए रास्ते हैं, प्रत्येक पॉइंट पर पुलिस की ड्यूटियाँ सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई हैं। और आज अतिरिक्त ड्यूटियाँ भी बढ़ाई गई है, जिससे कि किसी भी होने वाली जनहानि से बचा जा सके। रुड़की टाटा मोटर्स की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया को सम्मान स्वरूप एक 4 व्हीलर कार भेंट की गई। इस दौरान वंदना कटारिया ने कंपनी का आभार व्यक्त किया। अजी आप मैडम को जी बहुत वो मोबाइल हटा। अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आगे जैसे स्पेशली अभी टाटा मोटर्स के लिए आए तो उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कंफर्टेबल है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे भी आया उत्तराखंड गवर्नमेंट और सभी ने मतलब इतना सपोर्ट और इतना सम्मान दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सर। इस तरीके से उत्तराखंड में लगातार खिलाड़ी को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी कमी होती है कि कोई उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी कई खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं, उनको एक सी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उसके लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली पहले ऐसा था कि मतलब फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी जैसे कि अभी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी हम लोगों की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, तो इसकी लिए अभी आने वाले टाइम में काफ़ी प्लेयर्स निकलेंगे। उन लोगों को दूसरे स्टेट से खेलने का मतलब मौका नहीं मिलेगा, तो वो अपने स्टेट से ही खेलेंगे। अभी बहुत अच्छी पॉलिसी है जो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाई है। क्रिकेट हो चाहे अन्य हो, लोग दूसरे स्टेटों से खेलते हैं। अभी कमल लहर में जो कहने का है कि उनके उसमें काफ़ी अच्छे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाते हैं। हॉकी में जब आप जीती तब जाके उत्तराखंड को हुआ कि हाँ हमारे पास कोई खिलाड़ी है। इस तरीके का मतलब खिलाड़ियों की एक अनहोनी साथ अनदेखी भी उत्तराखंड सरकार ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हर किसी के अंदर फर्स्ट तो अपने अंदर जुनून होना चाहिए। हम लोग कहीं पे भी रह के हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस हार्ड वर्क करना चाहिए। तो मतलब हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो सपोर्ट तो करता ही है हमेशा प्लेयर्स को कि उनके लिए अभी और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ा दी है। तो मैं उस चीज़ से बहुत अच्छा लगा मतलब सुन के ये चीज़। लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? लड़कियों के लिए यही है कि बस जीवन में आगे मतलब बढ़ना चाहिए, घर वालों को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उनके लक्ष्य तक जाना देना चाहिए और उन्हें भी एक अच्छी राह पे जाके हार्ड वर्क करना चाहिए और डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर हमें सक्सेस की तरफ जाना है तो हमें फर्स्ट डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। टिहरी में जल जीवन मिशन के प्रशिक्षण की 1 दिवसीय प्रयोगशाला का आयोजन किया गया और प्रशिक्षण का आयोजन जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।